नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो CUT UG 2026 का रिजल्ट आज जारी हो गया है। तो CUT UG की काउंसलिंग कैसे होती है, क्या इसमें कट ऑफ रह सकती है, तो सबसे पहले अपन काउंसलिंग कैसे होती है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट हो रही है और कब से उनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, उनकी अपन बात करेंगे। और आज CUT का रिजल्ट आया है, कितने बच्चे एग्जाम में बैठे, कितने बच्चे अपीयर्ड हुए हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो अभी जो टोटल बच्चों की संख्या है, कितने बच्चे एक बार कितने बच्चे इसमें बैठे हैं एग्जाम में, उसकी अपन बात करेंगे। तो आज ये रिजल्ट आया है और रिजल्ट में सारी डिटेल है, इन्होंने दे रखी है कितने बच्चे इस बार बैठे हैं, कितनी लड़कियां बैठी, कितने लड़के बैठे, तो सारी डिटेल इन्होंने PDF में दे रखी है। तो ये सारी प्रेस रिलीज आज का 23 जून का हुआ है। टोटल कितने बच्चे इसमें बैठे, तो CUT में बहुत सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी है जो इसके अंदर है। उसके अलावा IIT भी इसके अंदर CUT UG के थ्रू कुछ कोर्सेज में एडमिशन होता है। तो CUT UG का पेपर 11 से 31 मई को हुआ था, उसके बाद 6 और 7 जून को हुआ। तो 11 से 31 मई के बीच में पेपर चला अलग अलग शिफ्टों में। टोटल 15,68,867 बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया था और जो अपीयर्ड कैंडिडेट है जो इसमें पास हुए हैं 11,64,098 बच्चे जो अपीयर्ड हुए हैं, एग्जाम में बैठे हैं 11,64,098। अब इसमें कितने बच्चे पास हुए, कितने क्या है, तो टोटल जो ये 37 सब्जेक्ट थे, इसके अंदर 13 लैंग्वेज थी, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट थे, एक जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट जो होता है वो था। तो टोटल मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं, मिनिमम 3 है। और इसके अलावा 3 तो जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं जो आपके 12th में है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, आर्ट्स में जैसे जो भी आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है वो हो गए। उसके अलावा आपको एक लैंग्वेज का पेपर चूज करना पड़ता है, चाहे इंग्लिश हो हिंदी हो, वो चूज करना पड़ता है। उसके अलावा एक आपको जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट करना चूज करना पड़ता है। तो टोटल 5 सब्जेक्ट हो गए। तो कई यूनिवर्सिटियां 3 सब्जेक्ट लेती है, कई 5 सब्जेक्ट से एडमिशन लेती है, कुछ 1 से लेती है। तो जो यूनिवर्सिटी की साइट है CUT UG पे सभी जितनी यूनिवर्सिटियां पार्टिसिपेट कर रही है जिनमें CUT के बेस पे एडमिशन होगा, तो एक जो पेपर है वो 250 नंबर का है, अगर 3 दिया है तो 750 का है, अगर आपने 4 पेपर दिए हैं तो 1000 का है, और 5 दिए हैं तो 1250 में से आपके कितने मार्क्स बने। तो टोटल 332 यूनिक्स क्वेश्चन पेपर्स थे, 18,160 क्वेश्चन उसमें पूछे गए, 996 टोटल क्वेश्चन पेपर इंक्लूडिंग 13 लैंग्वेज, और ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। 19 दिन में ये पेपर हुआ, 35 शिफ्ट इसमें हुई, ये सारी डिटेल इसमें दे रखी है। उसके अलावा लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली लैंग्वेज में पेपर हुआ अलग अलग। और उसके अलावा अदर जो इंडिया के अलावा बाहर भी, जैसे इंडिया में 321 सिटीज थी, उसके अलावा 13 सिटी आउटसाइड कंट्री थी, जैसे अबू धाबी है, दोहा है, काठमांडू है, कुलालमपुर है, कुवैत सिटी है, तो इस तरह लाओस वगैरह है, वहां पे भी मस्कत वगैरह, रियाद वगैरह भी पेपर हुआ था। तो अब इसमें रजिस्ट्रेशन 2025 में कितने हुए और 26 में कितने हुए, तो 25 के अंदर 13,54,000 हुए थे, इस बार 15,68,000 रजिस्ट्रेशन हुए, 2 लाख बढ़ गए। और इसमें जो अपीयर्ड है 10,71,735 बच्चे अपीयर्ड हुए और 26 में 11,64,000 हुए। और जो सब्जेक्ट टेस्ट एडमिशन रजिस्ट्रेशन है, सब्जेक्ट वाइज अपन बात करें तो ये सारे डाटा इसमें दिए हुए हैं। 58,18,608 सब्जेक्ट रजिस्टर्ड थे और ये 2026 में 56,56,327 सब्जेक्ट है वो रजिस्टर है। तो मेल कैंडिडेट इसमें 7 लाख थे, 7,06,000 थे 25 के अंदर, और 26 के अंदर 7,94,257 थे। फीमेल कैंडिडेट क्या आप देख सकते हैं, 25 के अंदर 6,47,000 थी और 26 के अंदर ये 7,74,607 थे। ट्रांसजेंडर जो कैंडिडेट थे वो 5 थे और इस बार 3 थे। उसके अलावा PWD जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं वो 4,03,354 25 में थे और 5,033 कैंडिडेट थे वो 26 के अंदर। तो ये सारे डाटा है, कितने बच्चे कौन सी कैटेगरी में बैठे, ये सारी चीजें हैं। अब मेन अपन मुद्दे पे आते हैं, कैसे इसकी काउंसलिंग होगी और कैसे प्रक्रिया होगी। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी इसकी स्टार्ट होगी। जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं उसकी वेबसाइट से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इसमें जितनी भी पार्टिसिपेट यूनिवर्सिटीज है उसकी आप लिस्ट देख सकते हैं, ये इसकी लिस्ट है, कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसके अंदर सारी है, उनकी मैं लिस्ट बता देता हूँ आपको। तो ये सारी इसमें यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कितनी है इसकी सारी लिस्ट दी हुई है। जैसे ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो
तो जितनी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बीएचयू है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, तो अब इनके एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट होंगी। इनकी वेबसाइट पे ही डेट आएगी। डेट भी मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे जिस यूनिवर्सिटी की डेट जो ओपन होगी, और जो टॉप यूनिवर्सिटीज है उनकी मैं कट ऑफ भी बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी मैं आपको बेसिक सी जानकारी दूंगा। तो किस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, सबसे पहले सब्जेक्ट जरूरी होता है। तो आपको इन यूनिवर्सिटीज की साइट पे जाके आपको जिस कोर्स में एडमिशन लेना है, जैसे हम दिल्ली डीयू की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, तो इसमें कौन कौन से कोर्स है, जैसे इसमें बीए ऑनर्स अरबिक है, तो इसमें जैसे इन्होंने दे रखा है कि भाई सीयूटी अपीयर होना चाहिए। उसके अलावा एनी वन लैंग्वेज सब्जेक्ट आपका होना जरूरी है लिस्ट बी में, ए और बी के अंदर। जैसे कॉम्बिनेशन दे रखा है इन्होंने सब्जेक्ट का, तो एक लैंग्वेज आपका होना जरूरी है, एक डोमेन सब्जेक्ट आपका होना जरूरी है। तो जितने भी कोर्स है उसकी सारी आगे इसमें डिटेल उन्होंने दे रखी है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके होना इसमें जरूरी है। तो मैंने बताया टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें कुछ एक सब्जेक्ट मांगते हैं, कुछ में डोमेन सब्जेक्ट मांगते हैं। तो इसमें जैसे लैंग्वेज है, पंजाबी ऑनर्स है, तो एनी वन लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। तो टोटल 4 सब्जेक्ट्स में मांगे गए हैं। जैसे अलग अलग लैंग्वेज कोर्सेज है, और डीयू के अंदर और भी बहुत सारे जैसे कोर्सेज है, जैसे बीए ज्योग्राफी है, तो इसमें आपका एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए और 3 डोमेन सब्जेक्ट तो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है वो होना जरूरी है। उसके अलावा जैसे हिंदी है, जर्नलिज्म है, तो इसमें जैसे इंग्लिश आपका होना जरूरी है और ये 3 सब्जेक्ट आपके लिस्ट में होने जरूरी है। तो ये सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जरूरी है। तो कई बच्चों ने जैसे 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है, जैसे कंपलसरी सब्जेक्ट जो डोमेन सब्जेक्ट है, किसी ने लैंग्वेज का दिया है, किसी ने 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है। तो इसमें जो कोर्स है उसके आगे सब्जेक्ट दिए हुए हैं कि आपके ये सब्जेक्ट होने जरूरी है, तभी आप इसमें काउंसलिंग करा पाएंगे। तो हर अलग अलग यूनिवर्सिटी में बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। जैसे अपन बीएचयू की बात करें तो बीएचयू में बहुत सारे कोर्सेज इसके अंदर है। तो अभी इनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी स्टार्ट होगी, और जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, अगर आप मल्टीपल काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग साइट पे जाके आपको इसके रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे। तो बीएचयू में बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर है, तो इसमें सब्जेक्ट मांगे गए केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स या बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या एग्रीकल्चर, बायोलॉजी या केमिस्ट्री। तो इस तरह 3 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। और 12th में जैसे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो या मैथ हो या एग्रीकल्चर हो, 50% आपके 12th में होना जरूरी है। तो ये हर सब्जेक्ट का इन्होंने डिटेल दे रखी है। तो बीएचयू में बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक भी है, तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मांगी गई है, तो बीटेक आप कर सकते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी में। और फैशन डिजाइनिंग का है, तो इसमें एक लैंग्वेज मांगा गया है, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मांगा गया है। तो लैंग्वेज आपका कोई भी हो, हिंदी या इंग्लिश में एक होना चाहिए और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। तो जैसे हर सब्जेक्ट का अलग से इन्होंने स्पेसिफिक वो दे रखा है कि आपके ये सब्जेक्ट होने जरूरी है, और तभी आप इसमें काउंसलिंग करवा पाएंगे। तो इसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया अब स्टार्ट होगी, और जैसे कोई भी अपडेट आएगा इसका सीयूटी का, जितनी भी यूनिवर्सिटी है जिनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, उसका अपडेट आपको हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। तो चैनल को आप फॉलो करें, शेयर करें, तभी आपको अपडेट ये मिलेगा। वरना अलग अलग यूनिवर्सिटी की डेट है वो निकल जाती है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चल पाता। तो सीयूटी यूजी का आज रिजल्ट आ गया है। एक जो पेपर है वो 250 नंबर का होता है, 250 का है, तो आपके कितने स्कोर आए हैं। तो डीयू जैसी यूनिवर्सिटी है, बीएचयू, तो इनमें कट ऑफ हाई रहती है, 200 के आसपास इनमें रहती है। तो अलग अलग सब्जेक्ट की कट ऑफ डाउन भी रहती है, उसकी भी मैं आपको अलग अलग नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो पहले आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े और हमारा भी आगे आपको जैसे मन हुए कि अलग अलग हम आपको यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं, क्योंकि ऐसे हमारा भी कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो अभी इसके रजिस्ट्रेशन कुछ यूनिवर्सिटी के स्टार्ट भी हो गए हैं। जिनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं, कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जितने भी यूनिवर्सिटी के भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है उनकी डेट और लास्ट डेट मैं आपको बताऊंगा। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के आप रजिस्ट्रेशन है वो अभी चल रहे हैं और आगे कौन से ओपन होंगे, तो सभी की जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। तो आपका रिजल्ट है आज जारी हो गया है, अभी रिजल्ट चेक नहीं किया आपने सीयूटी का, तो आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है जो आप इस भी सीयूटी की वेबसाइट पे देख सकते हैं। जो जितने भी गवर्नमेंट और इसमें स्टेट यूनिवर्सिटी भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो जिनमें अलग अलग बीटेक है, बीएससी नर्सिंग है, या बी इसमें बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन होता है। प्राइवेट में भी है, कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी है इसके अंदर जिनमें एडमिशन होता है। तो इनकी जानकारी मैं आपको धीरे धीरे देता रहूँगा। तो इसका क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अलग से रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसकी प्रोसेस मैं आपको अलग अलग बताऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, जिससे आपको इसका अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।